नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु शेषनाग सैया पर लेटे थे और माता लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। तभी विष्णु भगवान माता लक्ष्मी से बोले कि ये प्रसाद तुम इस तरह देना कि मुझे पता न चले। अब माता लक्ष्मी के लिए एक तरफ पति की आज्ञा और दूसरी तरफ अपना वचन और तीसरी तरफ पूरे ब्रह्मांड का संतुलन। अब यही वह क्षण था जब भक्ति, प्रेम और धर्म तीनों की परीक्षा होने वाली थी। अब ये घटना कैसी है, कैसी अद्भुत है, आइए जानते हैं। एक बार बैकुंठ लोक में नारद मुनि महालक्ष्मी के महल में पहुंचे और उन्होंने प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। नारायण नारायण, हरि हरे, लक्ष्मी नारायण। तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, ए नारद, मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। नारद जी ने फिर विनम्रता से कहा, माता पहले वचन दीजिए कि आप मेरी बात टालेंगे नहीं। लक्ष्मी जी ने भी सहज भाव से वचन दे दिया नारद जी को। फिर नारद जी बोले, माता, मुझे भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श किया हुआ महाप्रसाद चाहिए। अब यह सुनते ही लक्ष्मी जी के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई और वे चिंतित हो उठी। भक्त, तुम कुछ और मांग लो, सोना, चांदी, रत्न, लेकिन ये प्रसाद मैं नहीं दे सकती, ऐसा उन्होंने नारद जी को बोला। पर नारद मुनि कहाँ मानने वाले थे, तो वो बोले, माता, आपने वचन दिया है, मुझे तो वही चाहिए। अब लक्ष्मी जी गहरे धर्म संकट में पड़ गई। एक और पति की आज्ञा और दूसरी ओर अपना दिया हुआ वचन। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने भोग की थाली सजाई और विष्णु भगवान के पास गई। प्रेम से सेवा की, भोग अर्पित किया, लेकिन उनके चेहरे की उदासी विष्णु भगवान से छुप न सकी। तब भगवान विष्णु ने पूछा, प्रिय, तुम उदास क्यों हो। तब लक्ष्मी जी ने उनको सारी बात बता दी। भगवान मंद मन मुस्कुराए और बोले, ठीक है प्रिय, आज के लिए मैं अपना आदेश वापस लेता हूँ। तुम ये महाप्रसाद नारद को दे सकती हो, लेकिन ध्यान रखना, यह प्रसाद इस तरह देना कि मुझे पता न चले। लक्ष्मी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत भगवान के चरणों से स्पर्श किया, महाप्रसाद नारद मुनि को फिर दे दिया। महाप्रसाद पाते ही नारद मुनि का रोम रोम पुलकित उठा। उनकी आंखों में तो आनंद के आंसू आ गए। फिर बोले, नारायण नारायण, और वे झूमने लगे, नाचने लगे, एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करने लगे। ऐसे ही कीर्तन करते करते वे फिर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, जहाँ भगवान शिव विराजमान थे। शिव जी ने उन्हें इस तरह दिव्य आनंद में देखा तो आश्चर्यचकित रह गए और पूछ बैठे, हे नारद, आज तुम इतने आनंदित क्यों हो। नारद मुनि ने पूरी कथा विस्तार से क्या बताई। यह सुनकर शिव जी ने हाथ जोड़कर कहा, नारद, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्या मेरे लिए भी थोड़ा सा प्रसाद लाए हो। यह सुनकर नारद जी थोड़े संकोच में पड़ गए और उन्हें याद आया कि वे कुछ भी साथ नहीं लाए हैं। तभी उनकी नजर अपनी उंगली पर पड़ी। वहाँ महाप्रसाद का एक छोटा सा कण लगा हुआ था। उसे देखकर वो प्रसन्न होकर बोले, हाँ प्रभु, ये देखिए, ये छोटा सा कण सिर्फ आपके लिए है। शिव जी ने उस कण को बड़े आदर से ग्रहण किया। जैसे ही वह कण शिव जी के मुख में गया, उसी क्षण उनके भीतर भक्ति की प्रचंड लहरें उठने लगी और वे भाव विभोर होकर तांडव नृत्य करने लगे। फिर पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। देवता भयभीत हो गए। यदि शिव जी नहीं रुके तांडव नृत्य करते हुए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये सब जानकर सब चिंतित होने लगे। तो सब ने मिलकर फिर माता पार्वती के पास जाकर प्रार्थना की। माता पार्वती तुरंत शिव जी के पास पहुंची और प्रेम से बोली, हे प्रभु, आप शांत हो जाइए। कुछ समय बाद जब शिव जी शांत हुए तो उन्होंने पूरी बात बताई। यह सुनकर पार्वती जी के मन में भी इच्छा जागी कि आपने मेरे लिए भी थोड़ा सा प्रसाद बचाया है। शिव जी मौन थे। यह देखकर पार्वती जी थोड़ी उदास हो गई। तभी सभी देवता बैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु से निवेदन किया। भगवान विष्णु तुरंत कैलाश पहुंचे और पार्वती जी से बोले, हे देवी, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन शांत हो जाइए। पार्वती जी बोली, प्रभु, यदि यह प्रसाद केवल मुझे ही मिलेगा तो मेरा मन शांत नहीं होगा। आप ऐसा कीजिए, यह महाप्रसाद सभी जीवों को मिले, ऐसा कुछ कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और तथास्तु कहा। मैं नीलांचल धाम में प्रकट होऊंगा, मेरा महाप्रसाद पूरे जगत में प्रसिद्ध होगा और सबसे पहले वह आपको अर्पित किया जाएगा। इसी संकल्प के साथ भगवान ने फिर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के रूप में अवतार लिया। वहीं माता पार्वती विमला देवी के रूप में विराजमान हुई और आज भी वहाँ भगवान जगन्नाथ जी को जो भोग लगाया जाता है, उसके बाद वह पहले विमला देवी को अर्पित किया जाता है और उसके बाद ही वह महाप्रसाद सभी भक्तों में बांटा जाता है। यही है
दिव्य महाप्रसाद की कथा, जहाँ एक छोटा सा कण भी पूरे ब्रह्मांड को भक्ति में डुबो देता है। तो ये है भगवान के महाप्रसाद की महिमा। अगर हम किस भोजन को भी भगवान को अर्पित करके उसको महाप्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमें अद्भुत शक्ति मिलती है, अद्भुत आनंद आता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।